अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। वो रूम में खड़ी खिड़की से सर ढका इस जगह पर गुजारे सब पल सोच रही थी और उसके अंदर आंसू की कुनमुन हो रहे थे। वो इन सोच में इतनी मगन थी कि तो जान के आने का पता ना चल सका। वो जानता था कि वो किस कर्म में है, इसलिए उससे बार बार पूछ रहा था, लेकिन वो ये चाहता था कि तरह किसी तरह उसके अंदर का लावा फटे और वो अपनी भड़ास निकाले। इसलिए वो कुछ सोचता हुआ उसे ले आया यहाँ पर, इसी बेडरूम में। क्या सोच रही हैं? उसकी आवाज पर उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें तेज जब और कर्ब से लाल हो रहे थे। पैरेट और पिंक कंट्रास्ट के ड्रेस में किसी भी गर्म चीज से बेनियाज, उस सर्दी से बेनियाज खड़ी लड़की जो उसे जान से अजीज थी, जिसके कहने पर जिसके लिए उसने उसको छोड़ा था, उसकी ये हालत उसे तड़पा गए थे। उसके करीब हुआ, उसे तसल्ली देने को उसका सर अपने कांधे से लगाया और ये अंदाज तसल्ली ही गजब डाल गया। उसे जकड़ती हुई शिद्दत से रोई कि वो परेशान हो उठा। हैदर, मैं मर रही हूँ पल पल, मुझे जीना चाहती हूँ, लेकिन उसकी आहें मुझे सुने नहीं देती। मुझे इस इंसान का, उस वहशी का खौफ सुने नहीं देता। मैं जीना चाहती, मुझे भी जीना आपके साथ। उसके साथ लगी उसकी शर्ट झंझोड़ती रो रही थी, जबकि उसके माथे और गर्दन की रगे गुस्से से तन चुके थे। उसने अपने साथ बीचा, उसके माथे पर बोसा देता उसका सर से सर टका गया। वो इसी तरह टूटी फूटी सरगोशियां करती हुई माजी की गमी गहराइयों में खो गई। माजी, भाई मुझे नहीं जाना। 16 साल अलीजा रोती हुई बोली। उसका सफेद चेहरा रोने से शुरू हो रहा था और लब लज रहे थे। क्यों बेटा? मार्स उसके गिर्द बाजू हमारे करते हुए पूछा। भाई आप जानते हैं ना मैं नहीं जा सकती, वो सरामसगी से बोले। बाकी सब खामोशाई तमाशाई बने उनकी गुफ्तगू से मुस्तफिद हो रहे थे, जबकि साले साथ साथ एक माँ की हुड़ को झंझला रहे थे। नहीं बेटा, बस आप परेशान ना हो, आपके टीचर ने खुद कहा है कि आपको ले जाने का, और सिक्योरिटी भी होगी। मार्स उसे इसरार करते हुए कहा। लेकिन भाई, उसने एहतजाजन कुछ कहना चाहा तो वली बोल पड़ा। ओहो अलीजे, बस करो, ट्रिप है और तुम ऐसे डारी हो जैसे न जाने क्या होने लगा है। चलो चिल करो डियर, ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे साथ ले चलो, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को कंपनी दे दूंगा। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गया था तो वो चटक गई। बाई, उसने एहतजाजन मांस को पुकारा, जबकि बाकी सबने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। मीने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो भाई की कुछ लगती है। उसे उसकी नजर उतारते हुए कहा तो वो हंसी होगी। कुछ पता है कि ऐसे हैंडसम गाइड्स कितने मुश्किल से मिलते, और मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ और तुम? उसे जैसे अफसोस से साइड लाया, जबकि वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसकी शक्ल देखकर मांस खुद पर कंट्रोल करते हुए खनखाड़ा। वली, उसे तनबीहन पुकारा तो वो चुप कर गया। आप जाए ना बेटा, जाकर पैकिंग करे, सुबह निकलना है आपने। मांस ने दो टोक अंदाज में कहा। उसे मुंह खुलता देखकर आंखें दिखाई तो वो हफ्की से देखते हुए मुड़ गई। मांस, क्या उसका जाना ठीक रहेगा? मरीरा ने दिल का डर जुबान पर लाया। हाँ, मैं सिक्योरिटी का अरेंज कर दिया है। हम उसे ऐसे घर में नहीं रखेंगे, इस तरह उसकी सेल्फ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं होगा। उनने कहा तो वह सब ताइदी सही लगे, जबकि एक खौफ और एक अनहोनी ने उनके दिल में पंचे गाड़े हुए थे। वह गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा जुनेजो ग्रुप के ऑनर का वेट करता हुआ उकताया हुआ था। पहली बार तो ये सब करना पड़ा था और ये सब वो एक वादे की बिना पर कर रहा था, लेकिन अब आदत से मजबूर उतार गया था। इसलिए उसे कोफा से बचने के लिए वो गेस्ट रूम से निकलकर बाहर खड़ा खूबसूरत मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मरी के खूबसूरत मनाजर देखकर भी उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं आ रहा था। उसके साथ खड़े हाँ ने हमेशा की तरह दिल में यह हसरत जागी कि कभी तो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिस पर यह शख्स नॉर्मल रिएक्ट करे, उसके चेहरे पर कोई जिंदगी से भरपूर तासर उभरे। उसने हमेशा की तरह उसे देते हुए दुआ की, और कोई नहीं जानता था कि दुआ कबूल हो गई है या नहीं, लेकिन कोई ये भी नहीं जानता था कि उसके दिल से इस वक्त निकली हुई दुआ बहुत जल्द पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो रब बेनियाज है। बेशक वो सुबह 6 बजे की गाड़ी में बैठी थी। उसे सब टीचर्स और फ्रेंड्स पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसके घर पर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ट्रिप का बताया, और उसे भी मजबूरन आना पड़ा था। वो सुबह से रोई जा रही थी और रीजा ने के लिए और जाने के लिए मना कर रही थी, जब आदत से मजबूर वली दोबारा बोला। लीजो, ये तुम अभी टस बाहर हो ना, तुम्हारा उधर से आने को दिल नहीं करना, तुम पहुंच तो लो उधर। अब उसकी बात पर वो और जोरों शोर से रोने लगी तो वो बुखला गया। बस करो यार, तुम देखना कितना जबरदस्त ट्रिप होगा, बहुत यादगार, तुम हमेशा याद रखोगी, उसे सीने से लगाता हुआ बोला। वो बस की खिड़की से टेक लगा इन सब की बातें सोच रही थी। वली ने कहा था कि उसका यह सफर यादगार होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो उसकी सोच से भी ज्यादा यादगार होगा। वो होटल के बाहर निकलकर टहल रहा था। वो बहुत गुस्से में था, जिसकी वजह से उसके गार्ड्स और हान बहुत ही सहमे हुए थे। वजह डील का लेट होना था। यूं ही टहलते टहलते बर्फीले पहाड़ों के नजदीक पहुंच रहा था, जब नजदीक बहुत ही गहरी खाइयां थी। यूं ही टहलते हुए उसकी कुछ ऊंचाई पर नजर गई जहाँ कुछ लड़कियां टहल रही थी। उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि कोई ट्रिप पर आया है। वहां ये सब देखकर वो और ज्यादा खौफजदा हुआ था। इसी तरह ब्लैक ड्रेस में मलबूस न जाने क्या तलाश कर रहा था।
कुछ देर बाद जब उसने दोबारा ऊपर नजर की तो वहां पर मौजूद अवकाश कम हो चुका था, लेकिन एक लड़की की पुष्ट नजर आ रहे थे जो इधर उधर देख रहे थे। वो लाशोरी तौर पर उसकी तरफ देखता रहा। आहिस्ते से चलती हुई किनारे तक पहुंच चुकी थी। उसे ऐसा देखकर उसे तब चढ़ी कि कैसे गायब दिमाग लड़की है जिसे होश नहीं है कि वो किधर खड़ी है। कुछ पल उसको देखता रहा, लेकिन फिर वो चूंगा क्योंकि वो स्लिप कर गई थी। उसका पाँव रिपटा था और वो नीचे को लड़खड़ा गए। एक लाशोरी कुव्वत के तहत वो भागता हुआ उसकी तरफ लपका। उसके भागते हुए हान भी उसके पीछे लपका। उससे पहले कि वो नीचे खाई में गिरती उसने उसको संभाला। उसे संभालने की कोशिश में वो भी डुबटा, लेकिन फिर खुद को संभाल गया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखा, कुछ कहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही ठटक गया। वो जो कोई भी थी उसकी उम्र 16-17 से ज्यादा ना लगती थी। उसका सुर्ख व सफेद चेहरा आंसू से तर था। लड़कने की वजह से उसका सफेद हिजाब खुल चुका था। उसके ब्राउन बालों के अब चेहरे बिखर गए थे। वो सफेद लिबास में मलबूस थी और तब पहली बार उसके दिल ने गवाही दी थी कि सफेद रंग उससे आज ही किसी पर जीतते हुए देखा है। उसके चेहरे पर इतनी मुलायमत थी कि एक पल को उसका दिल किया कर कि उसको महसूस करे और फिर अपनी सोच पर पूरा अमल करते हुए उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके आंसू साफ किए। उसकी हरकत पर वो सांस रोकी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि वो भी हैरान रह गया, जबकि उसकी हरकत पर हान भी कुछ पल को हैरान साका सा रह गया था। वो अभी तक उसके बाजू के हल्के में क्या थी। जब वो तादी उसे पुरतबिश निगाह से देखता रहा तो वो होश में आ गई। तुझे छोड़ो, मुझे मुझे वो टूटती आवाज में बोली तो वो होश में आया। वो मसलसल सिरक रही थी। मुझे जाने दे, बाई को कॉल करें, वो रोती कहती जा रही थी। वो चुप सा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में छुपे डर को खोज रहा था। नाम क्या है आपका? उसकी गंभीर आवाज गूंजी। वो तब से अब बोला था। उसका सवाल सुनकर भी उसे सर न उठाया तो वो रोती जा रही थी। नाम क्या है आपका? उसने आपके सर्द आवाज में पूछा तो वो उछल गई। उसने चोर नजर से उसे देखने की कोशिश की। वो पॉकेट में हाथ डाल रहा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक वेस्ट और ब्लैक की जैकेट, जबकि बाजू फोल्ड कर रखे थे। मैं मलबूस वजह से उसे पुरस्कार और सहर अंगेज लगा। उसकी शख्सियत में न जाने क्या महसूस हुआ कि सरामसगी में पहुंचे। उसको पॉकेट में हाथ डालते देखकर वो डर गई और बोली, अलीजा सिकंदर इधर किसके साथ आई हैं? दोबारा सवाल हुआ। तभी उसका गार्ड अंदर आया। उसे देखकर वो सिमट गई और होप से बोली, कॉलेज ट्रिप पर। देखो, मुझे बाई के पास जाना है। मैं कॉलेज वालों से दूर हो गई हूँ। वो पता नहीं सब किधर है। वो रोती अटकती सांसों में बोले, कौन से कॉलेज के साथ आई हैं? उसे सिगरेट सुलगाते हुए सवाल किया। शायद वो धुएं से अपने तासत छुपाना चाहता था। उसके कॉलेज का नाम सुनकर वो कुछ पल न जाने क्या सोचता रहा और भी बोला, आपके भाई का नाम क्या है? मां सिकंदर। नाम सुनकर वो चौंका, लेकिन फिर काबू पाते हुए बोला, ओके, मैं आपके घर इस शर्त पर कॉल करूंगा जब आप उठकर फ्रेश होंगे। जाएं शाबाश। उसने उसे नरमी लेकिन सर्द आवाज में कहा तो वो इनकार करने लगी। तो उसके बोलने से पहले वो बोला, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आप इधर से नहीं जाएंगी। उसकी बात सुनकर वो सर पिट भागी। उसके जाने के बाद वो हान की तरफ मतवजो हुआ। हान? जी सर। वह फौरन बोला, पता करो उनकी फैमिली के बारे में, हर डिटेल, उनके खौफ की वजूहत और ये सब उनके प्रिंसिपल के पहुंचने तक हो जाना चाहिए, राइट? उसने एक नज़र देखा तो हन उसके चेहरे पर नजर डालता हुआ बोला, यस सर। आज उसके चेहरे पर उसे हल्की सी परछाइयां नजर आने लगी थी, शायद पत्थर में दरार जैसी। हन के जाने के बाद वह खुद अपने मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। उसके सामने एक ब्लू फाइल खुली हुई पड़ी थी। हुक्म के मुताबिक 2 घंटों में हान ने उसकी मालूमात उस तक के सामने रख दी थी। अलीजे को सुकून अवर दवा उसकी लाइल्मी में खिला दी गई थी, जूस में मिलाकर। उसकी बड़ी वजह रास्तों का ब्लॉक होना था, जिसकी बदौलत उसके कॉलेज इंतजामिया उस तक पहुंचने से कासर थी। वह फाइल सामने रखा हुए बैठा था और फिर सब कुछ जहन से झटक कर उसने हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। उसके पहले सफ़े पर उसकी बहुत ही प्यारी फोटो लगी हुई थी। सफ़ेद हिजाब में लिपटा चेहरा मासूमियत से बड़ा हुआ था। उसने बेखुदी से उस चेहरे पर हाथ फेरा और फिर निगाह इब्तदाई सफ़े पर डाली। नाम अलीजा सिकंदर, वालिदैन सिकंदर अली, मरियम सिकंदर, उम्र 16 साल। वह वर्ग पर वर्ग उसका माजी खनखा रहा था। सिकंदर अली और मरियम सिकंदर ने पसंद की शादी की, जिसकी वजह से उन्हें मरियम के बाप और सबका मंगेतर लकी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े गैंग का हिस्सा था, भागकर वो लंदन जा चुके, जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। मास, हमीन, जिचा और वली के पैदाइश ने उनके आंगन में खुशियों के फूल खिला दिए। उन्होंने अपने बेटे की बहुत ही हसरत की, लेकिन शादी के 12 साल तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। वली की आमद के बाद तो उन्होंने इस बात की तमन्ना ही छोड़ दी थी। माज इस वक्त 20 साल का था जब अल्लाह ने करम किया और मरियम फिर से उम्मीद से हुई। लेकिन वो सबसे शर्मिंदा थी कि इस उम्र में और जवान बच्चों में ऐसे वो सब नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था। मरियम की डिलीवरी 1 महीने में थी जब नाहगानी वजूहात पर माज का निकाह मरीना से करना पड़ा। उनकी शादी के 1 माह बाद उनके घर अलीजे की शक्ल में रहमत आई। अलीजे साल बार की थी जब मास के घर एक बड़ी हान आई। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि अलीजे सारा दिन मरीना के पास, जबकि परी सारा दिन मरियम के पास होती थी।
अलीज़े 6 साल की थी, जबकि उनकी ज़िंदगी में लकी की सूरत में तूफान आया, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ भी बली लकी पहुँच गया और एक तलातम मचा दिया, और सबसे बड़ा तूफान अलीज़े का उसकी नज़रों में आना था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मास्तारा? हाँ एसपी, तुम खुद चुनो, माँ या बहन, वो हबासा से बोला। अगर तुम सीधे तरीके से ना माने तो तुम्हारी माँ की तस्वीरें और ये पेपर्स मैं मीडिया तक पहुंचा दूंगा, वो सफाकियत से बोला। तुम्हें मैं मार डालूंगा कमीने, जिजा उसकी तरफ लपका, लेकिन लकी चुकना था। उसे फौरन दरवाजे से एंटर होती अलीज़ा को अपनी तरफ खींचा तो वो अपनी जगह पर रुक गया। ना बच्चे रुक जाओ, तुम्हारी बहन के इधर ही परीक्षे उड़ा दूंगा। जबकि उस नागानी आफत पर चलाने लगी थी जब उसने उसके मुंह पर हाथ रखा। ना जाने मन, रोना नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना जाना है, तुम मेरी हो मेरी प्यारी, वह हबासत से बोलता जा रहा था। जब वो होश खो बैठी, उसके होश खोते ही सब उसकी तरफ लपके जब उसने इसे मांस की तरफ फेंका और खुद सर पर बम फेंकता चला गया। तुम सबके पास एक हफ्ते का वक्त है, सोच कर बता देना, नहीं तो बेटी या माँ। वो सब इस सूरत हाल से हद दर्जा परेशान थे और कुछ भी करने से कसर थे। वजह, उसके पास मैडम की तस्वीरें थी। फिर एक ख्याल जहन में आते ही वो सब मुतफिक हुए और अलीज़े को एक हफ्ते से पहले ही मास के दोस्त के यहाँ बेचने का इरादा किया। लेकिन उससे पहले ही होने वाले वाक़ये ने उनकी ज़िंदगियों को जलाकर भस्म कर दिया। वो अलीज़े को बचाने में मसरूफ़ थे जब वो परी को उठा कर ले गया। इस घर में सवाए मातम बिछ पड़ी थी। इस बात ने उनकी बर्दाश्त की हद खत्म कर दी। इसी वजह से सिकंदर अली उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगे। लेकिन एक माह बाद ही किसी भी कार्रवाई से पहले सुबह के वक्त सिकंदर और हमीन के 1.5 साला बेटे जारून को गोलियों से छलनी कर दिया। पेदार पे होने वाले जडकुन ने उन्हें हला करा दिया। साले बेटे की बेदर्दी से छलनी गई लाश को देखकर सुध-बुध खो बैठी, जबकि अली से इतनी उम्र में तला हकीकतों से रोशनास हो गई। जब औरतों की बातें सुने, बहन की वजह से हो रहा है ये सब, पहले घर की बेटी को न जाने कहाँ लेकर गया, अब बाप और बेटे को बेदर्दी से मार दिया। ऐसी सूरत हाल से अल्लाह बचाए जो मुसीबतों की जड़ हो। वो कहता है इसलिए के बगैर जान नहीं छोड़ेगा। न जाने है कौन। औरतों की गुफ्तगू सुनती वो पागल हो रही थी। 8 साल की उम्र में जिंदगी उसे तपते सहराओं में लेकर खड़ी थी। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर रहा था। ऐसे ही डर में 2 साल गुजर गए। वो आता रहता था और याद करवाता रहता कि मैट्रिक तक वो उनके पास है, उसके बाद वो अली से उन्हें दे और पढ़ी ले जाए। वो जुलाई का गर्म तरीन दिन था जब घर के पास ही उसका क्लास फेलो उसे टिफिन पकड़ा रहा था जब लकी ने उसी के हाथ पर गोली चलाई। वो चला उठी। उस गोली के बाद वो रुका नहीं। वो यक पर दिगरे गोलियां चलाता रहा, जबकि खौफ से उसकी आवाज़ गले में घुट कर रह गई। गोली की आवाज़ सुनकर उसका भाई आया तो उसने भी उसे भी भून कर रख दिया। वो होश खोने लगी जब उसने उसे खींच कर अपने पास किया और चाकू से उसकी छड़ के कांधे से फाड़ दे। उसके कान में फनकारा, तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं है। मेरे अलावा जिससे बात करोगी मारा जाएगा। तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है, तुम्हारी रग रग मेरी है। वो सूरत फूंक करता रहा था और फिर ग्लास से बड़ा हुआ लम्ब उसकी गर्दन पर रखा। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज़ घुट कर रह गई और फिर उस चाकू को लाइटर से गर्म करते हुए गले में खड़े ही उसे उसके कंधे की खाल उतरना शुरू कर दी। वो चीखने लगी का वो हाथ जमा गया उसके कंधे पर अपना नाम लिखना चाहता था। उसने अभी एल लिखा था जब वो दर्द खौफ से हवास खो बैठी। उसे होश किसी के चीखने चिल्लाने से आया। वो जो कोई भी था रोते हुए चिल्ला रहा था। उसने होले से आंखें खोलने की कोशिश की कि आध खुली हुई आंखों से देखा कि एक औरत उनके लाश में खड़ी चिल्ला रही थी, मार क्यों नहीं देते इस डैन को, खा गई है सबको, मेरे बेटों की कातल है, अपने माँ बाप की, भतीजे और भतीजी की कातल है ये, दे दो इसे इस शख्स को, नहीं तो सबको खा जाएगी ये। वो बयान किए जा रही थी। वो पहली दफा किसी की इतनी नफरत को देखते और समझने और फिर से बर्दाश्त करने की कोशिश में थे। सबको मार कर आज माँ को भी मार गई है, ले जाओ उधर से उसे, नहीं तो मैं मार दूंगी। उसकी तरफ लपकी लेकिन मरीना और साले ने मुश्किल उनको रोका, जबकि उसके सारे भाई एक तरफ सर झुकाए बैठे थे। वो सख्ती में आ गई माँ की मौत का सुनकर और तब उसे एहसास हुआ कि वाकई उसकी जिंदगी का फायदा नहीं है। वो अगर ऐसे ही रहे तो सबको मार देगी। माँ की मौत की खबर सुनकर वो चिल्लाने लगी और बाजू में लगी ड्रिप की सुई उतार फेंक दी। वो बादशाहाना अपने बाल नोचने लगी। सब भाई उठकर उसकी तरफ आए। मास ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो चीखने लगे, नहीं हाथ मत लगाना, मुझे मार देगा तुम्हें, दूर हो जाओ। वो अपने बाजू में चेहरा छुपाते हुए चलाई तो सब अपनी जगह पे कट कर आ गया। बेटा मैं आपका भाई हूँ, इधर देखें। बहुत बार जब्त करता उसकी तरफ बढ़ा तो वो हल्के बाद दर्द और खौफ से बिलबिला उठे। नहीं है भाई कोई, सिर्फ वही है, कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार दूंगी, सबको। मैंने मार दिया, मामा को मार दिया, वो सिस्की बाबा को, जावी को मार गया, पड़ी भी सब मार गए, मैंने मार दिया सबको, मैंने मार दिया। वो वहशाना अपना चेहरा और बाल नोचने लगी, जबकि वो सब यूं खड़े थे गोया मट्टी के बुत हो। उसकी हाल देखकर उन्हें सही मायनों में अपने नुकसानात का अदराक हुआ, जिसके बाद वो जहाँ के तह खड़े थे।
پھر ایک فیصلہ لینا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ تھا پری کو رب کے حوالے کر کے اسلام آباد شفٹنگ کا تھا۔ 2 سال لگے اسے نارمل ہونے میں۔ وہ کسی لڑکی کو دیکھتی بھی نہ، حتیٰ کہ باعث سے چپ کر رہتی۔ اس کی یہ حالت انہیں پل پل جینے اور مرنے پر مجبور کرتے۔ جب وہ اپنے زخم کو دیتی تو ہسٹرائی ہو جاتی اور کاندھے نوچنے لگے کی کوشش میں زخم کو ناسور بنا دیا، لیکن کسی ڈاکٹر کو نزدیک بھی آنے نہ دیتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ مرینا اور سالے نے اسے کسی حد تک سنبھال لیا اور پھر ایک لمبے صبر آزما عرصے کے بعد وہ بھائیوں کو پہچانے لگی، ان کے پاس جانے لگی۔ وجہ لڑکی کا منزل سے غائب ہونا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہ جانتا تھا۔ سنبھلنے کے باوجود وہ کسی مرد کو قریب نہ آنے دیتی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا کوئی مرد نہیں آ سکتا، جو بھی اس کی طرف آتا مارا جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلنا کام کر چکی تھی، کالج بھی خدا کے ساتھ جاتی تھی اور اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے جب معاذ اسے ٹرپ کی بات کی تو اسے لگا کہ اب بھی ٹھیک موقع ہے، سو سب نے اسٹرا کر کے اسے بیچ دیا۔ فائل اس کے سامنے کھلی پڑ تھی، جبکہ چہرہ ضبط کی گہری نشاندہی کر رہا تھا، آنکھوں سے گویا لہو ٹپکنے لگا تھا۔ یہ انفارمیشن کدھر سے لی؟ اس نے سامنے کھڑے ہوئے ہارن سے سوال کیا۔ اسکندلی کی فیملی میں شروع سے ایک خاتون رہتی ہے، انابی، یہ سب کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ان سے پتہ کیا سب؟ اسے ساتھ جھکایا جواب دیا اور پھر ایک چور نے کہا اس کے چہرے پر ڈالی جس پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ اسی طرح کرسی سے ٹیک لگا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ اس کے ضبط اور شدید غضب کی علامت تھا، اور ایسی سچویشن میں اس کے قریب کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ زارا شاہ بھی نے تبھی کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اس کے رونے سے سوجا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ تبھی متوجہ نہ تھا۔ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، اس کی بپڑتی آواز نے گویا گہرے سکوت کو توڑا۔ اس نے پرسکون انداز میں گردن موقف کو دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی، جبکہ خان بھی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگا جس نے شیر کو آواز دی تھی۔ لیکن پھر عجب لمحہ آیا جس نے خان اور علیزہ کے ساتھ ساتھ گویا وہاں موجود ہر شے کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ قدم پا قدم پیچھے کھوٹی، لیکن پیچھے موجود دیوار گھائل میں حال ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اسے لگا وہ پھر سے کسی لڑکی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس کے روئے ہوئے سرخ چہرہ، سبز نین کٹور اٹھی ہوئی گھنی پلکوں، اس کے بکھرے ہوئے حجاب اور بالوں کو یکٹا دیتا وہ اس کی طرف بڑھتا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر رکا اور ایک ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ طرف رکھا اور خوف سے آنکھیں میچ گئی اور سسکیاں بڑھنے لگی۔ وہ ہلکا سا اس کے کان میں جھکا اور بولا، مجھ سے شادی کریں گی؟ خان بہت رائے کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ جہاں کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرے، اور آج اس ابھرنے والے تاثر نے اسے ٹھکا دیا۔ اس کے چہرے پر غصے، نفرت، اکتاہٹ، تیش جیسے تاثرات کی توقع کرتا تھا، لیکن اس تاثر نے اس کو اپنی جگہ پر جما دیا، جبکہ وہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ جب وہ پھر سے جھکا اور دائیں ہاتھ کو ہٹا کر اس کی پوچھ سے اس کے رخسار سے لائے اور سرگوشی کی، علیزے، یو ول بلیس می بائی ایکسیپٹ مائی پرپوزل۔ اس کی سرگوشی اور سلطے لمس نے اس کے اندر بلا کی مزاحمت بیدار کی۔ اس نے کامتے نازک ہاتھوں سے اسے پوری قوت لگا کر پیچھے کو دکھا دیا اور بھاگتی باہر نکلی، اور وہ جو اسے اس بات کی توقع نہ رہتا تھا غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے ہوا، اور جب اس نے اس کے تاثر کو جانچا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر جا رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ یہ ہاؤس اس کا ذاتی تھا، پبلک نہیں، ورنہ علیزے کے لیے مشکلات پڑ سکتی تھی۔ اس نے اسے راستے میں ہی جکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کو جانے لگا۔ جب وہ چیختی رہی، چھوڑے مجھے، بوڑھے ہیں آپ، غلط باتیں کرتے، چھوڑو مجھے، بھائی پاس جانا ہے، سب بوڑھے ہوتے، سب بوڑھے۔ وہ روتے ہوئے بولتی گئی تھی، لیکن وہ کان بند کیے اسے پکڑے اندر کو لایا اور راستے میں اسے روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور سرائے سے مڑتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہوش کھوتی ہوئی نیچے کو آن گری۔